एवरीवन, रेलवे एसएससी चैनल में आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम जनरल साइंस के फिजिकल कंटेंट से लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वह रेलवे का एग्ज़ाम हो चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो। यहां से आप लोगों को 100% आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर सिर्फ रेलवे ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। तो जनरल साइंस फिजिकल कॉन्स्टेंट्स के बारे में हम आज प्रश्न को लेकर के आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो प्रश्न मैं इसमें कराने वाला हूँ। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ फंडामेंटल कांस्टेंट्स का यानी मौलिक स्थिरांक के बारे में, ठीक है। आगे देखेंगे प्रकाश का वेग होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अगर गुरुत्वीय त्वरण की बात कर लेते हैं तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगला देखेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गुरुत्वीय नियतांक 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। यहीं पर अगर हम प्लांक का नियतांक देखेंगे तो प्लांक का नियतांक होता है आपका 6.63 × 10⁻⁻34 JS जूल सेकेंड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोल्ट्जमैन का अगर मैं नियतांक अगर इसमें देखा जाए तो 1.38 × 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन होता है। जूल प्रति केल्विन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी बोल्ट्जमैन की नियतांक के बारे में हम बता रहे हैं। अवगाद्रों की संख्या यानी अवगाड्रो नंबर अगर मैं बात करें तो 6.02 × 10⁻23 होता है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी सार्वभौमिक गैस नियतांक का मान होता है 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। वेरी इंपॉर्टेंट है। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। यह आप लोगों को एक ही संग्रह में दिखाने का प्रयास इसलिए किया जाता है कि अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ से आप लोगों को ये सार्वभौमिक प्रश्न देखने को मिल जाए जो आपके एग्जाम से रिगार्डिंग अपडेट हो रहे हैं। किस प्रकार के प्रश्न अब अपडेट हो रहे हैं वह प्रश्न आप लोगों के बीच में मैं लेकर के आया हूँ। बहुत मेहनत लगती है यह कंटेंट तैयार करने में जो आप लोगों के लिए सफल प्रयास के लिए बनाई जाती है और मेरा जितना टीम हो सकता है मैं उतना प्रयास करने का प्रयास करता हूं हमारी टीम द्वारा, ठीक है। तो बस आपका एक छोटा सा कर्तव्य है, अगर सेशन पर पहली बार आप देख रहे हैं, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए ताकि मनोबल बढ़ सके और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए पार्टिकल्स देयर मासेस, कण और उनका द्रव्यमान, ठीक है। इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान कितना होता है तो 9.11 × 10⁻⁻31 kg, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर देखेंगे तो 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। यह पूरा टोटल मैं फिजिक्स को लेकर के आया हूँ, ठीक है। जितना कांस्टेंट है जितना नियतांक है मैं इसमें आप लोगों को संग्रहित रूप से दिखा रहा हूँ। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूँ तो 1.6 × 10⁻⁻19 C यानी कूलाम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश का मात्रक क्या होता है, मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। अर्थ एटमॉस्फेयर की अगर मैं बात कर लेता हूँ पृथ्वी और वायुमंडल के बीच में तो रेडियस अगर देखा जाए तो पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है 6.38 × 10⁻6 m 6.38 यानी 6.38 × 10⁻6 मीटर यह रेडियस होता है, यानी किसका, अर्थ का रेडियस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मास ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का अगर द्रव्यमान पूछा जाए तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम 5.97 × 10⁻24 kg। एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात कर लेते हैं यानी एनटीपी की यानी वायुदाब की तो 1.01 × 10⁵ PA यानी पास्कल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा और लाइक जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं काफ़ी लोगों का कमेंट भी आता है कि सर बहुत अच्छा कंटेंट क्विज चल रहा है। ये आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वह एनटीपीसी का एग्जाम हो चाहे आरपीएफ का हो चाहे किसी भी भर्ती का एग्जाम आप देख रहे हो, यहाँ से आप लोगों को 100% देखने को ये अनवर सीरीज चल रही है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पूरे सेशन को देख सकते हैं, ठीक है। वायु का घनत्व अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 1.29 ग्राम प्रति लीटर होता है। 1.29 ग्राम प्रति लीटर। वाटर ऑफ आइस प्रॉपर्टीज, जल और बर्फ़ के गुण
अगर मैं बात कर लेता हूँ डेंसिटी ऑफ वाटर यानी जल का घनत्व, अगर जल का घनत्व अगर मैं बात करूँ तो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। जल का घनत्व कितना होता है? 1000 प्रति किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जल की विशिष्ट ऊष्मा 4.18 गुणे 10 के घाते 3 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। यह देखिए ऐसे ऐसे अपडेट और प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो आप लोगों को एक साथ देखने को मिल रहे हैं। तो इसके लिए आप मेरे एवज में आप इसको पूरा कंटेंट देखिए और यहाँ से आप लोगों को 100% आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कहीं इधर उधर भटकने का प्रयास मत कीजिएगा। जो धरातल की सच्चाई है वो आपको पेड बैच में भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो बर्फ़ का गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, 80 KCl प्लस प्रति kg। देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी उबलांक इसको हम कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, भाप का गुप्त ऊष्मा अगर मैं बात कर लेता हूं तो 539 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। भाप की गुप्त ऊष्मा 539 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। साउंड ऑफ वेव, अगर मैं ध्वनि और तरंगों की बात कर लेता हूं तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। देखिए यह चीज़ें मैं इसलिए बार बार नोटिफिकेशन में डाल रहा हूं कि ताकि आप लोगों को पता चले ये साउंड से है, यह एटमॉस्फेयर से है, यह अर्थ से है, ताकि आप लोगों को कंटेंट क्लियर हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस तरह का कंटेंट आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेगा। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, NTP, वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, जल में ध्वनि की चाल होती है 1440 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एनर्जी पावर यूनिट्स, ऊर्जा शक्ति और इकाइयाँ। हॉर्स पावर की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है, ध्यान दीजिएगा। 1 किलो वाट हावर्स बराबर क्या होता है? 3.6 गुणे 10 के घाते 6 जूल होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 24.1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 घाते -10 M। मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी यानी मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व और विद्युत की अगर बात कर लेते हैं तो माइक्रो एम्पियर 10 घाते -6 होता है, ठीक है। यहीं पर 2.6 गॉस यानी 1 गॉस बराबर होता है 10 के घाते -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है कि 1 गॉस बराबर कितना होता है। बहुत बच्चों को पता था, बहुत बच्चों को नहीं पता था और उनको यह मिला नहीं, ठीक है। और ये किताब में भी बहुत कम देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। किताब से ही जनरेट होता है लेकिन ये यूनिक चीज़ें, यह अपडेट आप लोगों को बार बार नहीं देखने को मिलता। बहुत ही क्रिएटिव होता है जो बंदा, उसी को मिल पाता है। तो 1 गॉस बराबर होता है 10 के घाते -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्रिटिकल एंगल वाटर एयर यानी क्रांतिक कोण यानी जल वायु का 41 डिग्री 39, ठीक है, 41°39, ठीक है। मिसलेनियस अगर विविध की मैं बात कर लेता हूं तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्टील यानी स्टील का पिघलाव बिंदु कितना होता है? 770 डिग्री सेल्सियस पर अगर स्टील को गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएगा यानी एकदम मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। अवगाद्रो वॉल्यूम क्या होता है? अवगाद्रो का आयतन क्या होता है? 10 के घाते 13 cc होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वह SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे अदर एग्ज़ाम की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ से आप लोगों को 100% देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिएगा, ठीक है, और प्लीज़ हिट लाइक कीजिएगा और साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे, आपका भी बना रहे, ताकि मैं अगले वीडियो में और ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट लाऊं। और जितना भी मैंने सेशन लिया आप देखिएगा, एक से एक बेस्ट सेशन है इस वाले प्लेलिस्ट में। तो उस सेशन को पूरा देखिए, बस एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। बहुत छोटा छोटा सेशन में वीडियो है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।